आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दें। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। ना भाई क्या नाम है आपका और लॉकडाउन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा नाम जमाल अख्तर है। जमाल भाई, लॉकडाउन के अंदर ये नर्सरी चला रहे आप और पूरा सन्नाटा है। 2 महीने से मुझे उम्मीद है कि कारोबार के नाम पे कुछ भी नहीं किया होगा आपने, तो इस लॉकडाउन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे लॉकडाउन के बारे में? मेरा तो सोचना यही है कि मतलब जैसे कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग है वो आदमी करे और मतलब शांति से रहे, तो इसको मतलब खोल देना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। क्योंकि तमाम गरीब इतना बीमारी से नहीं मर रहा है, उतना तो भूख से मर रहा है ना। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो फिर वैसे ही होना है, पब्लिक वैसे ही चल रही, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। तो इसको लगा कि कोई मतलब नहीं हो रहा है। हाँ। आदमी को देखो फिर वैसे ऐसी गाड़ी चल रही है, ऐसा वो चल रहा है जैसे कि लॉकडाउन से पहले गाड़ी चलती थी, लॉकडाउन से पहले पब्लिक चलती थी, वैसे हो रहा है। अभी रोड पे देखो बेचारा गरीब चल रहा है, वो मारा जा रहा है ना। बेचारा डंडा खा रहा है, भूखा मर रहा है, 2-2 हज़ार किलोमीटर वो पैदल जा रहा है, 1800 किलोमीटर पैदल जा रहा है, कोई रास्ते में मर रहा है, कोई भूख से फांसी लगा के मर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब अच्छी बात नहीं। तो इसका जवाबदार जो ये सारी व्यवस्था के अंदर जो गड़बड़ है, इसका जो जवाबदार आप किसे मानते हैं? अब इसका जवाबदार हम किसे मानेंगे भाई? जो हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और कौन रहेगा इसका जवाबदार? गांव का तो प्रधान हो नहीं सकता है, गांव का तो मुखिया हो नहीं सकता है जवाबदार। ये तो गांव की बात नहीं, ये तो देश की बात है, ऑल इंडिया की बात है ना। ये तो किसी एक गांव की या किसी एक क्षेत्र की तो बात है नहीं कि चलो गांव की बात है, उसका जिम्मेदार प्रधान है या मुखिया है, ग्राम पंचायत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बेचारे भूख से मर रहे, जो घर पे जा रहे, पैदल जा रहे, उनके लिए कोई सुविधा चालू कर दिया जाए, सुविधा जारी कर दिया जाए। वो बेचारे सुकून से कम अपने घर पे तो पहुँच जाए। भले अपने घर पे वो भूखे रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, मरेंगे अपने परिवार में, मरेंगे, जिएंगे अपने परिवार में, जिएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि चलो हम तो बना के सुकून से खा रहे, जो भी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, भाजी है, और जिसके पास बेचारे के पास नहीं है वो क्या करेगा? हाँ, रोड पे अगर वो चलता है तो पुलिस मारती है, डंडा खाता है। मतलब ऐसा हो गया है कि बाहर से ला के इसको बड़े आदमी अमीर लोगों ने छोड़ दिया इंडिया में, और रोड पे चलते गरीब मार खा रहा है ना। तो यही सब है, कुछ भी हो सकता है, इंडिया है ना। ये जो गरीब आदमी के बारे में आप बता रहे हो, गरीब आदमी का दर्द जो है वो जब भाषण में चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो और बड़े बड़े नेता हो, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, गरीब, हम जो भी करेंगे गरीब के लिए करेंगे। वो तो कम से कम, लेकिन यही तो मैंने आज तक देखा नहीं कि गरीब के लिए, जब बेचारा गरीब रोड पे चलते डंडा खा रहा है, पैदल अपने गांव घर जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई नेपाल जा रहा है, कोई उड़ीसा जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं अपना 4000 5000 ट्रक से जा रहे, भाड़ा देके जा रहे। टिकट का लगा के टिकट का कम से कम ट्रेन चालू होती है, आदमी 1200-1800 में, माना मैंने 2000 रुपया लगा के अपने घर तो सुकून से पहुंच जाता है। इस तरह मार खा के और पैदल नहीं जाता ना अपने घर पे, भूखा प्यासा नहीं जाता ना। कम से कम अगर पैदल जा रहा है, रास्ते में कोई फैसिलिटी हो, कुछ सुविधा हो तो भी अच्छा है, बेटर है। चालू डब्बा, लेकिन कुछ भी नहीं, रोड पे चल रहा है बेचारा, खाने के बजाय वो डंडा खा के गाँव जा रहा है, मार खाते खाते गाँव जा रहा है, क्या मतलब है? भूख प्यास से मर रही है, कोई मरदा सब भूख प्यास से मर रहे, और हर चैनल पे वही आ रहा है। अभी देखो अभी क्या है, मजदूर बेचारे थक के वहाँ अपना क्या बोलते, ट्रेन के पटरी पे सो गए, 16 जन मर गए। उसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। बस यही होगा कि अरे नींद आई, सो गए थे, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम सो गए, तुम मर गए, क्या कर सकता हूँ?
दोस्तों नमस्कार, आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रफीक शेख। मजदूरों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और जो हमारे खास करके मीडिया का 90% जो हिस्सा है, जिसे आज लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं, गोदी मीडिया जो है मजदूरों का दर्द बताने के बजाय शुरू से ही कभी जमात का नाम, कभी पाकिस्तान का नाम, आज जो है नेपाल का नाम, आज नेपाल का बॉर्डर का बड़ा बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है सीमा विवाद है। और जो मज़दूर है, जिस तरह से आज भी मज़दूर लाइन में खड़े हुए हैं जगह जगह, उन मज़दूरों का जिक्र जो है वहाँ पे नहीं है। सोशल मीडिया पे उसका जिक्र है। आज ही मैं राहुल गांधी का वो वीडियो देखा जो कांग्रेस के इसके ऊपर पोस्ट किया है कि राहुल गांधी किस तरह से जा कर के मिले और वो मज़दूरों से उनका हाल पूछा। और मैंने 2 दिन पहले जो है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का वो वीडियो भी देखा था, जिसमें निर्मला सीतारमण जो है तैश में आकर के बोल रहे थे कि ये सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। अगर यही करना था राहुल गांधी को तो राहुल गांधी उनका बैग उठाते, कंधे पे लेके जाते। लेकिन वही राहुल गांधी ने बता दिया कि उन्होंने मज़दूरों का दर्द भी पूछा, हालचाल भी पूछा और उनके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था की, और वो घर पे पहुंचने के बाद में वहाँ पे उनके खाने का भी इंतज़ाम किया। यही उम्मीद सारा देश जो है निर्मला सीतारमण से भी रख रहा था। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था अभी, तो उन्होंने बताया कि उनका दर्द क्या है। और सही बात तो ये है कि हम जिस तरह से सोशल मीडिया चलाते हैं या मीडिया में काम करते हैं, हम भी कोई करोड़पति नहीं है और हम भी कोई मध्यम वर्ग भी नहीं है कि हमारे पास कोई बैंक बैलेंस हो। हम भी उसी तरह से मजदूरों के जैसा रोज़ गुजारा करते हैं। रोज़ हमारे भी घरों पे अनाज आता है। और वही स्थिति में मजदूरों की आज हम लोग पत्रकार लोग भी वही स्थिति में हैं कि हमारा भी जो चल रहा है जैसा तैसा चल रहा है। और वही मजदूरों का रोष हमारे अंदर भी है। वो जिस तरह से आज आलू की भाजी खा रहा है, हम भी आलू की भाजी ही खा रहे हैं। हम घर के अंदर जो रेगुलर के अंदर कोई मस्का ब्रेड वगैरह नहीं खा रहे, कोई चीज़ और कोई बर्गर नहीं खा रहे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस देश के जो नेता है वो अपने सेहत का ख्याल बराबर रख रहे होंगे। मजदूर पैदल चलता है तो चले, मरता है तो मरे। कई फिल्में हैं। आज एक फिल्मों का जो है मैंने ए वेडनेसडे देखा और उसका एक पार्ट आपको इसके अंदर मैं ज़रूर बताऊंगा, जिसमें नसरुद्दीन शाह बोलता है, आई एम ए स्टूपिड कॉमन मैन, मैं एक बेवकूफ़ कॉमन मैन हूँ। और आज जो है आपको जब मालूम पड़ गया कि मैं वो कॉमन मैन हूँ, तो आप कहने लग गए कि ये तो कॉमन मैन है, इससे तो हम निपट लेंगे। वो आतंकवादियों के बारे में पिक्चर बनी थी, लेकिन उस फिल्म के अगर आप सीन देखेंगे तो वो सीन के अंदर आपको लगेगा कि ये भी एक आतंकवाद है। रोड के ऊपर लाखों लोगों को पैदल चला देना, ये भी एक आतंक है। लोगों को खाना नहीं देना, ये भी एक आतंक है। लोगों से रोजगार छीन लेना, ये भी एक आतंक है। गोली चला करके ही आतंक नहीं होता है, लोगों को परेशान करके भी आतंकित किया जा सकता है। लोगों के बारे में ध्यान नहीं रख करके जो व्यवस्था करना है वो व्यवस्था नहीं करके, ये भी एक आतंक वाला काम। मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, कोई माने ना माने, आज लोग जो है आतंकित होकर के ही अपने घरों से निकले, क्योंकि उनको ये दिल में आतंक इस बात का बैठा था कि वो यहाँ पे रहेगा मुंबई में तो वो भूखा मर जाएगा। ये आतंक उसके दिल में बैठा था और उसको जो है छोड़ दिया गया रास्तों पे, पटरियों पे। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और उसके बाद में अगर कोई मदद करने के लिए जाए तो उससे ये कहा जा रहा है कि आप जो है उस मजदूर का बैग उठा करके सर पे चलिए। जो हज़ारों बस जो है यूपी के बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको वापस भेज देना। जब आपको शर्म नहीं आई इस बात की, तो देखिए वेडनेसडे पिक्चर के बारे में और आप खुद सोचिए कि आज जो है देश में जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को हम आतंक का नाम दे सकते हैं कि नहीं। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफीक शेख, मुमरा से। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन। राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे।
तुम जो साबित कर रहे हो ना वो मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the bud? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। This whole bloody system is flawed. आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें? मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, और ये मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। आपकी गलती नहीं है, आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है। आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो, और आम आदमी की तरह मरो। अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, आप मुझसे डर भी रहे थे, मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूं, तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, तब तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है।